Hello students, this is the part 4 of figure and table series of your NCERT. So you can see figure 2.1 of bacteria of different shapes, जिसमें हमें different shape के बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, कोकाई, बैसिलाई, स्पोर्स, स्पाइरिला, फ्लैजिलम, विब्रियो एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम कोकाई फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। जो कोकाई फॉर्म है वो जनरली ओवॉइड स्पेरिकल फॉर्म के बैक्टीरिया हैं। इनका प्लूरल है कोकाई एंड कोकस सिंगुलर है। तो ये सर्कुलर शेप के बैक्टीरिया हैं, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया है। राउंडेड शेप्स के बैक्टीरिया को हम ये कोकाई टाइप ऑफ बैक्टीरिया की कैटेगरी में डिफरेंशिएट करते हैं। सो इसका एग्जांपल है स्टेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, ये जो कोकाई शेप के बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट इज बैसिलस। बैसिलस जो बैक्टीरिया हैं वो स्ट्रेट रोड शेप्ड लाइक बैक्टीरिया हैं, और इनका जो एंड हो सकता है तो पॉइंटेड हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, या कॉनकेव और कॉन्वेक्स किसी भी टाइप का हो सकता है। लाइक ये इसमें दिखा हुआ है पॉइंटेड जो एंड है और जो फ्लैट है। तो ये रोड शेप बैक्टीरिया जो है वो बैसिलस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है। इनके एग्जांपल हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। नेक्स्ट इज स्पाइरिला। स्पाइरिलिया जो बैक्टीरिया है वो स्पाइरल, जैसे नाम है इनका वैसे स्पाइरल कोलोइड कोयल लाइक कोर्कस्क्रू की तरह ये कोइल्ड होते हैं बैक्टीरिया। इनके पास फ्लैजिला होते हैं और ये थोड़े से रिजिड बॉडी के होते हैं। तो इसका एग्जांपल है स्पाइरिलम। तो जैसे इसमें दिखा है स्पाइरिला बैक्टीरिया, एंड इनका फ्लैजिला भी हम देख सकते हैं कि इनके पास फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट इज विब्रो। विब्रो कोमा शेप बैक्टीरिया है। ये भी रोड शेप बैक्टीरिया है बैसिलस की तरह, बट इनमें कर्व है, जैसे हमें कर्व दिखाई दे रहे हैं। तो इन बैक्टीरियाज में ये कर्व होता है। इसका एग्जांपल है विब्रियो। तो ये बैक्टीरिया के शेप्स के बेसिस पे बैक्टीरिया की डिफरेंशिएशन थी। तो ये बैक्टीरिया जो है वो किंगडम मोनेरा के पार्ट हैं। तो हम किंगडम मोनेरा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक फ्लो चार्ट बनाया जो मैंने, इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड, और वो हमें याद होने चाहिए। उनको याद करने से जो हमारे एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं किंगडम मोनेरा में क्या क्या इंक्लूड होते हैं बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, आर्की बैक्टीरिया कुछ प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो ये किंगडम मोनेरा के पार्ट होते हैं। तो बैक्टीरिया की या मोनेरा किंगडम के जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं अपनी स्पेसिफिक। तो हम वन बाय वन कीवर्ड के जरिए स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इनकी सेल वॉल के बारे में देखते हैं कि इनके पास इनकी सेल के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहले है कैप्सूल। कैप्सूल जो है इनकी स्लाइम स्लाइम और जिलेटिनस सब्सटेंस होता है ये, जो प्रोटोप्लास्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो स्लाइमी लेयर होती है। सबके पास कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। जनरली पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं जो बीमारी कोज करते हैं, लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डाइप्लोकोकस न्यूमोनियाई, जो इस तरह की बीमारी कोज करते हैं उनके पास ये कैप्सूल की एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है। तो जनरली वायरलेंट बैक्टीरिया या जो डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया हैं वो कैप्सूल की इसको एक्स्ट्रा लेयर को रखते हैं अपने पास। तो ये क्या करता है, वेयर इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट, लाइक फैगोसाइटोसिस। अगर कोई इनको फैगोसाइटोसिस करने की कोशिश करे बैक्टीरिया को, या कुछ एंटीबॉडीज़ हैं वो अटैक नहीं कर पाती, ठीक है, तो ये उससे प्रोटेक्शन देते हैं। इसलिए इन बैक्टीरिया को किल करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। लाइक टीबी के जो बैक्टीरिया हैं उनको ट्रीट करना टिपिकल हो जाता है उनके पेशेंट्स को, टीबी के पेशेंट्स को। एंड नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, आउटर रिजिड और टफ कवरिंग होती है सेल की, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाली कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्रोटोप्लास्ट को, और जो सेल को कोलैप्स होने से बचाती है ऑस्मोटिक चेंजेस होने के कारण। तो सेल की जो वॉल है इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है हमें कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन में जनरली एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, एसिटाइल मिरामिक एसिड और कुछ अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है सेल वॉल। तो ये बैक्टीरिया की स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं।
नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन तो वही है जो नॉर्मली बाकी ऑर्गेनिज्म में होता है। ईच बैक्टीरियल सेल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिचुएटेड जस्ट इंटरनल टू द सेल वॉल। सेल वॉल के इंटरनल, सेल वॉल के नीचे से सिचुएटेड होती है, पहले कैप्सूल, फिर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल है, जो अलाउ करती है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को इन एंड आउट करने में। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ उसमें फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पर इनमें कुछ स्टिरोल्स नहीं होते लाइक प्लांट्स और एनिमल्स में। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, वो कुछ साइट भी प्रोवाइड करती है, कुछ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक पाथवेज को। सो नेक्स्ट इज मीजोसोम्स। मीजोसोम एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में। इन मैनी बैक्टीरिया मीजोसोम्स आर प्रेजेंट। जनरली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ इनफोल्डिंग्स हैं, तो जिन्हें हम मीजोसोम्स बोलते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसमें कुछ, जो स्पेरिकल और विली फॉर्म की स्ट्रक्चर, विलाई लाइक फॉर्म की स्ट्रक्चर जैसी होती हैं, जो क्या हेल्प करती है, कंपार्टमेंटलाइज करती है सेल की कुछ स्पेसिफिक एरियाज को। और ये सेप्टा फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है ड्यूरिंग डिवीजन। एंड कुछ जो सब्सटेंस, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस जो इन एंड आउट हो रहे हैं, कुछ उसमें भी हेल्प करती है। और ये न्यूक्लियोइड को सेपरेट रखते हैं बाकी अदर एरिया से। तो मेसोसोम्स का ये फंक्शन है। एंड नेक्स्ट इज फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मोटिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सम बैक्टीरिया में, हर एक में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होती है। और इन फ्लैजिला पे कोई डेफिनेट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, और ये सेल से अटैच होते हैं टर्मिनल हुक की तरह, और जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में, स्पिनिंग में, या मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट में। एंड नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट इज 70s राइबोसोम्स। जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो 70s टाइप के होते हैं, अनलाइक यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें 80s टाइप के होते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्लाज्मिड। बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए होता है उनके पास एडिशनल, जो डीएनए होता है उसे प्लाज्मिड बोलते हैं। एडिशनल बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है। तो ये बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करते हैं और मेंटेन करते हैं इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को। सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो ये सेक्सुअल टाइप और सेक्सुअल टाइप बोथ टाइप के रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। बाइनरी फिजन में जनरली क्या होता है कि एक न्यू मेसोजोम डेवलप होता है और वो ग्रो होता है, और ग्रो होने के बाद एक डॉटर सेल, नई डॉटर सेल मदर सेल से रिलीज हो जाती है। तो ये दो अलग फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाता है एक बैक्टीरिया, तो ये बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है, जिसमें एक डोनर होता है और एक रेसिपिएंट। डोनर जनरली मेल है और रेसिपिएंट जो है वो फीमेल है, जिसमें डीएनए का ट्रांसफर होता है, उसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, अ फ्रैक्शन ऑफ डीएनए इज ट्रांसफर्ड और एक्सट्रैक्टेड और अदरवाइज लिबरेटेड फ्रॉम अ डोनर बैक्टीरिया टू रेसिपिएंट बैक्टीरिया, तो उसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और जो डीएनए वो ट्रांसफर्ड होता है इंट्रासेलुलरली, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे पोर्शन ऑफ डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो है वो, उसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया का एक अलग एजेंसी के जरिए, एक अलग एजेंसी के जरिए, लाइक बैक्टीरियोफाज, जो वायरसेस होते हैं, वायरस की हेल्प से बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे फिगर है बैक्टीरिया की, जिसमें हमने जो डिस्कस किए सारे पॉइंट्स उसमें दिखाया हुआ है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड जो कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल है ये। फ्लैजिला है इसमें,
ये फ्लैजिला है, न्यूक्लियोइड है, साइटोप्लाज्म है, ये कैप्सूल की लेयर है, स्लाइमी लेयर, उसके बाद सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है जो कि 70s टाइप है, और फिलाई लाइक स्ट्रक्चर हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो ये टिपिकल एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। थैंक यू।